नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि नया वर्ष शुरू होने वाला है। आज से 4 से 5 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, हर इंसान के मन में एक तमन्ना रहती है, हर इंसान के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि उसका आने वाला जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि आने वाला जो वर्ष रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कोई परेशानी उसमें आएगी, क्या कुछ अच्छी खबर उसमें मिलने वाली, इस प्रकार की जिज्ञासा हर इंसान के मन में रहती है। और ये जो राशिफल है मैं कुल मिला के 8 बिंदुओं पर आपको बताने वाला हूँ। और वो बिंदु कौन कौन से, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला रहेगा स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव कैसा, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी वो, साथ में आपका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आप जानकारी आपको देने वाला हूँ। कोई 7.5 की दशा या ढैया की दशा अगर होगी तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ, उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कुल मिला के 8 बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं उनके ऊपर मैं आपको आपका वार्षिक राशिफल बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष किस प्रकार से रहेगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृष राशि की। वृष राशि वाले लोगों का ये वर्ष किस प्रकार से बीतने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वृष राशि का स्वभाव, यानी वृष राशि के लोग का स्वभाव किस प्रकार से रहता है। तो वृष राशि के लोग स्वभाव से बहुत शांत और कोमल होते हैं। इस राशि के लोग अपनी क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें धन संपत्ति और मान सम्मान अच्छा लगता है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। कठोर से कठोर फैसले लेने से भी ये हिचकिचाते बिल्कुल नहीं है। वृषभ राशि के लोगों को अनुशासन पसंद होता है और वो इनसे कभी भी लापरवाही करना पसंद नहीं करते, यानी हमेशा अनुशासन में रहते हैं और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि वृष राशि के लोगों का जो करियर है, यानी कि उनका जो कार्य है, करियर है, उनका व्यवसाय है, वो किस प्रकार का रहने वाला है 2025 में। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। वर्ष के प्रारंभ में सप्तम भाव पर गुरु एवं शनि का जो संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप व्यवसाय व कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी वर्ष के शुरू के 3 महीने वो आपके व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, या कह सकते हैं आपका जो भी करियर है उसके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि भी होगी। और जब करियर अच्छा होगा तो आपकी आय में वृद्धि भी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये दृष्टि वर्ष के प्रारंभ में लाभदायक सिद्ध होगी। यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये पहले 3 महीने हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस वर्ष आमदनी के नए स्रोत मिलने की उम्मीद भी है और नया व्यापार भी शुरू आप कर सकते हैं। इसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। वर्ष के मध्य में जब शनि गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होगा तब नौकरी में प्रमोशन मिलने की भी आपको संभावना बनी रहेगी। और व्यापार में भी कुछ नया जोड़ने का, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें और भी नया काम जोड़ने की आपकी संभावना बनी हुई है। तो आप इस पर भी अपना जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रखें। एकादश भाव के शनि लाभ भाव में आपकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे, किंतु कार्य क्षेत्र में और नौकरी में कठिन परिश्रम की आवश्यकता भी इस वर्ष रहेगी। यानी जो अगर आप कार्य क्षेत्र जो भी आपने चुना है या फिर जो जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, अगर आप उसमें कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस वर्ष सफलता मिलने वाली है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन की इच्छा रखते थे, वर्ष के मध्य के बाद राहु का गोचर उनके इस प्रयास में सफलता दिलाएगा। यानी कि अगर आप कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं, अपना जॉब बदलना चाहते हैं, तो वर्ष का जो शुरू के 6 महीने उसमें आप ना बदलें, लेकिन उस 6 महीने के बाद आप इस दिशा में भी जा सकते हैं, आप अपनी नौकरी चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो करियर की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, कोई काम धंधे की दृष्टि से आपका ये जो वर्ष है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सभी इस पर पॉजिटिव है। चलिए हम वृष राशि के या वृषभ राशि की पारिवारिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि इस वर्ष उनकी पारिवारिक स्थिति जो है वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो वर्ष के प्रारंभ में सप्तम भाव पर गुरु एवं शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। यानी कि अगर आप एक वैवाहिक इंसान हैं तो आपके जो पत्नी के साथ संबंध है आपके वो मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आप में भावनात्मक लगाव बढ़ा रहेगा। जो लोग विवाह के लिए दहलीज पर है, यानी जो विवाह के काबिल, यानी कि जिसकी एज विवाह लायक हो गई है, उनके लिए वर्ष के मध्य तक रिश्ते आने और विवाह होने की संभावना बनी रहेगी। यानी शुरू के जो 6 महीने हैं देखा जाए तो जून से पहले आपका विवाह होने की पूरी संभावना है। संतान की दृष्टि से ये वर्ष उत्तम रहेगा।
पंचम स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी, यानी कि आपके अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी ये जो साल रहेगा वो अच्छा रहेगा। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, यानी आपके बच्चों की रुचि शिक्षा के प्रति बढ़ेगी। नव विवाहित व्यक्तियों के लिए संतान प्राप्ति का भी उपयुक्त समय रहेगा, यानी आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपके द्वितीय भाव में होगा, यानी कि 6 महीने के बाद इस प्रकार से ये स्थिति आएगी। इसलिए परिवार में मांगलिक कार्य होने से जो लोग संतान के विवाह के लिए प्रयासरत थे उनकी इच्छा भी वर्ष के मध्य के पश्चात पूरी होने की पूरी संभावना है, यानी कि आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी शादी करनी है तो उसकी शादी की भी होने की पूरी संभावना। तो पारिवारिक दृष्टि से भी आपका जो वर्ष है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए वृष राशि के स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका जो वर्ष है वो किस प्रकार से जाने वाला है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि वृष राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट होंगे, यानी जब मन अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट भी रहेंगे। प्रत्येक कार्य को आप सकारात्मक रूप से करेंगे, किंतु अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा एवं अपनी दिनचर्या को भी आपको अनुशासित करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ होगी, अदरवाइज़ इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। राशि पर गुरु के प्रभाव से खान पान में अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो मोटापे की समस्या आपको बढ़ सकती है, उससे आप जरूर पीड़ित हो सकते हो। मार्च के पश्चात शनि की दृष्टि आपकी राशि पर होगी, इसलिए कार्यों में आलस्य से बचना आपको पड़ेगा और दिनचर्या व्यवस्थित रखनी पड़ेगी। जब भी शनि की कोई बात आती है तो आपको वहाँ पे आलस्य को त्यागना पड़ता है, तभी जाकर आप उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। चलिए हम वृष राशि की आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बार किस प्रकार से रहेगी। इस साल 2025 में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी ये जान लेते हैं। तो ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है वृष राशि वालों के लिए। वर्ष के प्रारंभ में व्यापारिक अनुकूलता के कारण धनागम में वृद्धि होगी, यानी जब व्यापार अनुकूल रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा तो धन की आवक भी आपकी बढ़ेगी। एकादश स्थान में राहु वर्ष के मध्य तक अचानक धन लाभ कर सकते हैं या अचानक धन लाभ आपको दे सकते हैं। वर्ष के मध्य के पश्चात यानी कि 6 महीने के बाद एकादश भाव में शनि आपको आर्थिक लाभ देते रहेंगे, यानी कि शनि की जो स्थिति है या कह सकते हैं शनि का जो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा वो अच्छा रहेगा, आपको धन संबंधी प्रॉब्लम नहीं देगा। आपको बड़े भाइयों से लाभ भी प्राप्त होगा और रुके हुए पैसे जो काफ़ी लंबे समय से जिनके लिए आप प्रयासरत थे, जिसके लिए आप परेशान थे, वो भी इस वर्ष आपको मिल सकते हैं। वर्ष के मध्य के बाद यानी कि 6 महीने के बाद गुरु के गोचरी प्रभाव के कारण आप बचत करने में भी सफल रहेंगे, यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है और शनि की जो कृपा है आपके ऊपर इस साल रहने। चलिए बात कर लेते हैं वृष राशि की प्रेम संबंधों की, यानी कि आपसी मेल मिलाप है, वो आपसी मेल जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति जहां आपके संबंधों को सुधारने में सहायक होंगे, वहीं वर्ष के मध्य तक राहु और केतु प्रेम संबंधों में अनावश्यक रूप से तनाव भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि पहले जो कुछ महीने हैं वो तो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं प्रेम के मामले में, लेकिन जब राहु और केतु की जब दृष्टि होगी उस समय आपका जो ये काम है या हो सकता है उस समय आपके ये संबंध है वो उसमें थोड़ी खटास आ सकती है। अप्रैल से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में होगी, इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें, तभी ये वर्ष प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आपको अपने प्रेम संबंध को अच्छे से बनाए रखना है तो आपको अपने रिश्तों में ईमानदारी रखना पड़ेगी। अगर ईमानदारी नहीं रखोगे तो आपका जो प्रेम संबंध है वो खराब हो जाएगा या फिर आपका जो आपसी तालमेल है वो बिगड़ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं परीक्षाओं की। तो इस वर्ष अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करने के पश्चात ही आपको लाभ मिलेगा या सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत में ज़रा सा भी कतराए, ज़रा से भी आपने ढील दी तो आपको दिक्कत जाएगी किसी भी परीक्षा को पास करने में। और जहाँ तक शनि की 7.5 या ढैया की बात है तो आपकी राशि पे किसी प्रकार का इस वर्ष ना तो 7.5 की कोई प्रभाव रहेगा और ना ही कोई ढैया का प्रभाव रहेगा। चलिए हमने जान तो लिया सारी स्थिति, लेकिन अब हम उपाय भी देख लेते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो किस प्रकार से उपाय करके हम उस गड़बड़ को ठीक कर सकते हैं। तो इस वर्ष भगवती दुर्गा और शिव जी की आराधना आपके लिए जरूरी है, यानी कि आपको चाहिए कि आप पूरे साल भर शिव जी और दुर्गा जी की आराधना करें। माता पिता, गुरु, साधु सन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू आपको जरूर वितरित करना चाहिए और नित्य प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य भी आपको देना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने साल को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। तो अभी आपने इस वीडियो में जाना कि वृष राशि वाले लोगों का ये साल किस प्रकार से बीतेगा। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन राशियों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।